नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा कान के कीलॉइड्स के बारे में। कान छिदवाने के बाद उस स्थान पर कई बार एक गांठ सी पड़ जाती है और ये अक्सर एक कीलॉइड होता है। तो ये कान का जो निचला हिस्सा होता है जिसको ईयर लोब कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर कान छिदवाया जाता है, उसमें हो सकता है। लेकिन जैसा कि आजकल ट्रेंड है, ऊपर के हिस्से में भी लोग कान छिदवाते रहते हैं और वहाँ पे भी ये गांठ बन सकती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये कीलॉइड है? कीलॉइड धीरे धीरे बनना शुरू होता है, छिदवाने के कुछ महीने बाद बनना शुरू होता है। जिन लोगों में बनता है उनमें और स्थानों पर भी कीलॉइड हो सकता है। उनमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कीलॉइड की, उनके पेरेंट्स में या रिलेटिव्स में कीलॉइड हो सकता है। तो ऐसे लोगों में कीलॉइड बनने की संभावना अधिक रहती है। कीलॉइड के बारे में एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, जो कि इन जनरल कीलॉइड के बारे में है, केवल कान के बारे में स्पेसिफिक नहीं है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कीलॉइड्स के बारे में और जानने के पहले आइए कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं जिनमें कि ये कान में कीलॉइड हुआ है। और ये तरह तरह के कीलॉइड्स हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत एक्सटेंसिव है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसका कोई एंड नहीं है कि ये कितना बड़ा हो जाए। अच्छा, हर एक में ग्रोथ डिफरेंट होती है। किसी में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, किसी में थोड़ा सा बढ़ के रुक जाता है, या किसी में बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल पियर्सिंग के बाद ही बनते हैं, कान में चोट लगने के बाद या जलने के बाद भी कीलॉइड बन जाते हैं। और एक और फैक्टर होता है, कई बार लोग इसमें सर्जरी करवा के आते हैं। तो अगर केवल सर्जरी कराई जाए, उसके बाद उसमें रेडियोथेरेपी या इंजेक्शन न लगवाया जाए, तो कीलॉइड और ज़्यादा बड़े रूप में वापस आ जाते हैं और तब समस्या उसको ट्रीट करने की ज़्यादा हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब ये जान लेते हैं कि अगर कीलॉइड बन गया है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। प्लास्टिक सर्जन्स कीलॉइड को डील करते हैं। और अगर कीलॉइड अभी शुरुआती दौर में है, छोटा है, तो उसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। ये इंजेक्शन महीने में एक बार लगाए जाते हैं और एक बार कीलॉइड सॉफ्ट हो जाए, छोटा हो जाए, तो फिर उसको वॉच किया जाता है। जब भी ये वापस आने लगे तो इंजेक्शन दोबारा लगाया जाता है और इस तरह लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन अगर कीलॉइड बहुत बड़ा हो गया है या इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत बार बार पड़ रही है, तो इसमें सर्जरी की जाती है और उसको निकालने के बाद या तो इंजेक्शंस के द्वारा उस स्कार को कंट्रोल में रखा जाता है, या एक दूसरा तरीका आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, जिसमें कि ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर उसमें बिजली की सिकाई या रेडियोथेरेपी की जाती है। ये बहुत ही लो डोज रेडियोथेरेपी होती है और इससे 80-90% केसेस में कीलॉइड को परमानेंटली कंट्रोल किया जा सकता है और वो दोबारा नहीं होता। आइए कुछ पेशेंट्स देख लेते हैं जिनमें ऐसा किया गया है और उनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि अब पेशेंट ये कहता है कि सर ये तो ठीक हो गया कीलॉइड, मैं दोबारा पियर्सिंग करवाऊं कि नहीं करवाऊं, उसमें रिस्क होगा कि नहीं होगा। हाँ, उसमें भी रिस्क होगा कीलॉइड बनने का। तो इसका सॉल्यूशन ये रहता है कि जब उसका कीलॉइड को निकाला जाए तो उसी समय हम उसमें पियर्सिंग कर देते हैं, और जब उसके बाद रेडियोथेरेपी होती है तो वो उस नई पियर्सिंग में भी कीलॉइड बनने के रिस्क को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से पेशेंट का कीलॉइड भी ठीक हो जाता है और नई पियर्सिंग में कीलॉइड बढ़ने का रिस्क भी खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।